प्रदूषण को लेकर के आपने कहा जिस तरीके से चालान काटा जा रहा है कि प्रदूषण का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं, पोल्यूशन का, तो दिल्ली में जब पंजाब सरकार की बात करूं, वहां जब सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल मुखिया कहते थे कि पंजाब का धुआं आके दिल्ली को जहरीला कर रहा है। अब तो वहां की भी सरकार है, उसके बावजूद भी फिर टैक्सी वाले की कट रही है। तो कुछ भी हो जाए, कटनी टैक्सी वाले की है। सर आप पंजाब को छोड़ो, दिल्ली में अगर दिल्ली को और पंजाब के बीच में हरियाणा आता है, अगर हरियाणा में भी केजरीवाल को बिठा दोगे ना तो तब भी पोल्यूशन खत्म होने वाला केजरीवाल से नहीं है। कटनी आपकी है, हमारी फटनी है। कटनी नहीं है, फटनी है हमारी। और उसके बावजूद अगर सबसे आसान मुद्दा किसी को सबसे आसान मुर्गी समझा जाता है तो वो एक ड्राइवर समझा जाता है। होता है कि टैक्सी ड्राइवर की हम बात करें, ऑटो ड्राइवर या फिर पूरे यूनियन की बात करें, जो मतलब आप लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो सुनिए, नहीं मैं बात मैं यूनियन नहीं जाऊंगा बहुत भी तरीके से। क्या हो गया यूनियन? यूनियन का साफ सीधी बात है, यूनियन सब स्वार्थी है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, बेशक ये मेरे को पीटने लग जाए। अभी आपके यूनियन ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे सर अगर ये प्रदर्शनों से कुछ होता ना, 25 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। डीजल से गाड़ी सीएनजी कन्वर्ट हो गई, सीएनजी से अब इलेक्ट्रिक कन्वर्ट होती जा रही है, पर पॉल्यूशन सारा दिल्ली का फिर भी खत्म नहीं हुआ। इनसे बाल नहीं उखाड़ेंगे, इनसे बाल नहीं उखड़ने वाला सत्ता के कद्दू उखाड़ेंगे। खुद का प्रधानमंत्री बनाएंगे, इतनी हमारी यूनियन है पूरे देश भर में। अगर ड्राइवरों में एकता होती ना तो दुनिया की सबसे बड़ी बिरादरी जो है ना, वो सबसे बड़ी ड्राइवर है। प्रधानमंत्री से लेके सीएम तक हमारे पीछे बैठ के चलते हैं, आगे कोई नहीं बैठता। एक ड्राइवर ही एक ऐसी पोजीशन है कि अनपढ़ भी अगर सीट पे बैठा हो तो उसको भी उस्ताद जी कहा जाता है। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। कर रहे हैं, बार बार बैन करने की बात हो रही डीजल गाड़ियों को, BS3 BS4, क्या है मामला? सर मामला ये है कि सारी राम कहानी क्या है कि गवर्नमेंट को हम ही कमा के देते हैं, और गवर्नमेंट सबसे जो आसान मुद्दा है ना वो हमारे को ही दबाती है गवर्नमेंट। चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो गया, चाहे ट्रांसपोर्टर की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो गया, कुल मिलाकर मरता जो है ड्राइवर है। मैं 25 साल हो गए मेरे को गाड़ी चलाते हुए। सन 98 से पहले लगा के डीजल की गाड़ियां बंद कर दो, उसके बाद सीएनजी चलेंगी, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। सीएनजी चलने लग गई, पॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ। 2023 आ गया, 98 से लेके अब तक, 98 से लेके 2023 आ गया। उसके बाद अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो कह रहे हैं जी सब गाड़ी क्यों कट रहे हैं? चलान यूं कट रहे हैं ना कि भाई क्यों आप डीजल की गाड़ियों से आपके पॉल्यूशन फैल रहा है। अगर हमारी गाड़ियों से पॉल्यूशन फैल रहा है तो ये जंतर मंतर के रोड से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से लेके गोल चक्कर तक, अशोका रोड के गोल चक्कर तक जितनी सरकारी गाड़ियां खड़ी हैं, अगर है किसी में दम तो साफ सीधी जाकर पहले इन गाड़ियों का सब पहले कागज चेक करो, और इनका नहीं है चेक तो गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल दे रखा है, उसमें जाके चेक करो कि इन गाड़ियों की कितनी उम्र हो गई और ये गाड़ियां क्या है, ये पॉल्यूशन फैला रही है नहीं फैला रही है। अगर ये पॉल्यूशन नहीं फैला रही तो हमारी गाड़ियों से पॉल्यूशन क्यों फैला जा रहा है? और अगर हमारी गाड़ियों को रोकना है आपने तो दिल्ली के बॉर्डरों पे रोको, हमारे को दिल्ली एंट्री मत करने दो। 100 रुपए के लालच में आप हमारे को अंदर घुसेड़ रहे हो और फिर चलान के नाम पे हमारा गला घोट रहे हो। पॉल्यूशन को लेकर जिस तरीके से आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार की ये वाली गाड़ी है, जिसको आप ढंग से जूम करके देखो, दिल्ली सरकार की 2011 मॉडल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है ये, इससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा। हमारी टूरिज्म गाड़ी से, ये गाड़ी का फोटो है, हमारी टूरिज्म गाड़ी से पॉल्यूशन हो रहा है और दिल्ली सरकार की गाड़ियों से पॉल्यूशन नहीं हो रहा। इस चीज को आप देखो, ये दिल्ली सरकार की कम से कम 10 बस खड़ी है यहाँ पे, जो कि 2001 मॉडल 2002 मॉडल की गाड़ी है, ये भी रोड पे चल रही हैं, इनसे पॉल्यूशन नहीं हो रहा। हमारी गाड़ियों से पॉल्यूशन हो रहा है, टूरिज्म से पॉल्यूशन हो रहा है। हमारी गाड़ी तो सर्टिफिकेट के साथ है, एक भी गाड़ी धुआं नहीं दे रही है, फिर भी हमारी गाड़ियों से, ये सरकारी गाड़ी है, देखो कितना धुआं दे रही है। इस गाड़ी का गाड़ियों से धुआं नहीं निकलता। सर जी हमारी गाड़ियां इतनी हैं कि अगर एक गाड़ी एक ट्रांसपोर्टर बनाता है ना तो उस गाड़ी का ऐसे ध्यान रखता है जैसे अपने घर में पैदा हुए बच्चे का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, एक नट भी ढीला हुआ तो हम उस नट को पहले टाइट करवाने जाते हैं, बाद में गाड़ी की ड्यूटी लगाते हैं। पॉल्यूशन की बात आती है तो पॉल्यूशन अगर दो तारीख को खत्म होता है तो हम 30 तारीख को पॉल्यूशन अपना ओके करवा लेते हैं। ठीक है, हमारी गाड़ियों पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गाड़ियों में आप चाहे बेशक खड़ी करके देख लो, कोई गाड़ी हमारी डीजल की होने के बावजूद धुआं नहीं फेंकती। अच्छा, मुखिया जो दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि भाई टैक्सी वालों की मदद से हमने सत्ता में आए, टैक्सी वालों के लिए बढ़िया करेंगे, क्या वो भी इस पर चुप है, कुछ नहीं कह रहे? सर सारी बीमारी केजरीवाल की बोई हुई है। सबसे अगर धरती पे भ्रष्ट आदमी है तो केजरीवाल है। ये बंदा अगर नंगा होकर के तवे पे भी बैठ जाना इस बातों पे तब भी विश्वास मत करना, तवे पर बैठ जाए तब भी विश्वास मत करना। इतना घटिया आदमी है ये, इतना विश्वास, अरे हमने विश्वास करा ही नहीं इस बंदे पे। ऑटो वालों ने तो सबसे ज्यादा पीछे लगाए। हम टैक्सी वाले, हम ऑल इंडिया टैक्सी चलाते हैं सर। अगर हमारी हिमाचल की ड्यूटी लगती है तो दिल्ली से बाहर निकल के हम 4 स्टेटों का टैक्स भरते हैं।
तब जाकर के हिमाचल पहुंचते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हैं, हरियाणा में घुसने पे हरियाणा गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, पंजाब घुसने पे पंजाब गवर्नमेंट को घुसने पे टैक्स देते हैं, और हिमाचल में घुसते तो हिमाचल को गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हम 4 स्टेटों का पेट भर के जाते हैं, तब जाकर के हम फिर भी आपका पेट दिल्ली में काट दिया जाता है। तो जहाँ से कमा रहे वही कहते हैं ना, जहाँ की खोती वही खिलौती। उसमें ही हमारी दिल्ली सरकार हमारे से सरली सरकार बनी। और के नेता अरविंद केजरीवाल से कोई उम्मीद नहीं है, हम गरीब नहीं है, हम तो बहुत बड़े करोड़पति हैं। जो गवर्नमेंट हमारे को ये सोच रही है कि ये ड्राइवर ही सबसे आसान मुद्दा है। आरटीओ मिलता है तो आरटीओ पहले सबसे पहले ड्राइवर को लूटता है, सरकार का मौका मिलता है तो सरकार सबसे पहले ड्राइवरों को लूटती है। ट्रांसपोर्टर तो बाद में आता है। ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी डाल दी, ट्रांसपोर्टर क्या पागल है? एक ट्रांसपोर्ट ही ऐसा सिस्टम है जिसका पैसा रोड पे घूमता है। मुख्यमंत्री पर तो विश्वास होगा ना कि भाई गरीबों के नेता है। 2 पैसे का आदमी नहीं है मुख्यमंत्री केजरीवाल, 2 पैसे का आदमी नहीं है मुख्यमंत्री केजरीवाल। तो प्रधानमंत्री की दौड़ में है वो, राष्ट्रीय पार्टी। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो? आपको इससे बड़ा मजाक कोई नहीं लग रहा मेरे को। राष्ट्रीय पार्टी हो गई ना। कैसे हो गई राष्ट्रपति? दो स्टेटों में अगर सरकार आ गई तो आप राष्ट्रपति पार्टी घोषित कर दोगे उसको? क्या बात कर रहे हो यार आप? अनपढ़ कमा रहे हैं क्या? ऑटो वाले ड्राइवर दिखाई दे रहे हैं आपको। टैक्सी चलाता हूँ मैं, ऑल इंडिया परमिट गाड़ी चलाता हूँ मैं। राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, नहीं है राष्ट्रपति पार्टी है। अच्छा, पसंद बनेंगे कि नहीं 24 में आपकी? वो आप ही की हो सकता है पसंद, आप ही जैसो की वजह से सीएम दोबारा बन जाए, पर बाकी हमारी तो पसंद ये चपरासी रखने के लिए। चपरासी भी अपनी काबिलियत पे चपरासी बनता है, सफाई करता है, वो अपनी मेहनत का 12 घंटे सरकार को देता है, तब जाकर के एरिया में सफाई। प्रदूषण को लेकर के आपने कहा जिस तरीके से चालान काटा जा रहा है कि प्रदूषण का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं, पोल्यूशन का, तो दिल्ली में जब पंजाब सरकार की बात करूं, वहां जब सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल मुखिया कहते थे कि पंजाब का धुआं आके दिल्ली को जहरीला करा। अब तो वहां की भी सरकार है, उसके बावजूद भी फिर टैक्सी वाले की कट रही है। तो कुछ भी हो जाए, कटनी टैक्सी वाले की है। सर आप पंजाब को छोड़ो, दिल्ली में अगर दिल्ली को और पंजाब के बीच में हरियाणा आता है, अगर हरियाणा में भी केजरीवाल को बिठा दोगे ना तो तब भी पोल्यूशन खत्म होने वाला केजरीवाल से नहीं है। कटनी आपकी है, हमारी फटनी है। कटनी नहीं है, फटनी है हमारी। फटनी है, हाँ, FATNI फटनी, इसी को कहते हैं। कटनी मत नहीं है किसी से उम्मीद तो है नहीं है, पर हमारे को क्या है कि केजरीवाल से तो उम्मीद है नहीं। 2 पैसे की किससे उम्मीद है? उम्मीद हमारे को अपने आप से है कि हम अपनी मेहनत का पैसा करके अपने घर परिवार को छोड़ करके सब कुछ गवर्नमेंट को देते हैं पैसा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो गई या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। और उसके बावजूद अगर सबसे आसान मुद्दा किसी को सबसे आसान मुर्गी समझा जाता है तो वो एक ड्राइवर समझा जाता है। होता है कि टैक्सी ड्राइवर की हम बात करें, ऑटो ड्राइवर, या फिर पूरे यूनियन की बात करें, जो मतलब आप लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो सुनिए, नहीं मैं बात मैं यूनियन नहीं जाऊंगा बहुत तरीके से। क्या हो गया यूनियन? यूनियन का साफ सीधी बात है, यूनियन सब स्वार्थी है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, बेशक ये मेरे को पीटने लग जाए। अभी आपके यूनियन ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे सर अगर ये प्रदर्शनों से कुछ होता ना, 25 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, डीजल से गाड़ी CNG कन्वर्ट हो गई, CNG से अब इलेक्ट्रिक कन्वर्ट होती जा रही है, और पॉल्यूशन सारा दिल्ली का फिर भी खत्म नहीं हुआ। तो इसमें किसकी गलती है? ये जो बड़े बड़े संगठन बनाकर बैठे हैं आपके टैक्सी ड्राइवरों के। सर मुंह में उंगली दे करके मुंह मत खुलवाओ, मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा जो मेरे को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, एक आपकी यूनियन आई थी, मैं बता दूं, सरदार जी हैं, उसके नेतृत्व का करके अब हम राजनीतिक पट्टी बढ़ाएंगे और सारे ऑटो वाले ही मंत्री नेता बनेंगे। कोई नहीं करेगा, कुछ नहीं करने वाले, ये सब कुछ नहीं करने वाले। सिक्के कह रहा हूँ, राजनीति खेल रहे हैं सब। यूनियन वाले ही ऑटो वाले। एक काम करो, यहाँ की जगह वहाँ सामने कैमरा लगाओ और वहाँ जाके माइक लेके बैठ जाओ। आपको एक भी शब्द में अगर कोई ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर की बात करता दिखाई दे तो बात भी रही। ये सब राजनीति है, राजनीति है सब नेता बनेंगे, सब नेता बनेंगे। मैं नेता नहीं बनना चाहता। यूनियन, अरे सर अब अगर मान के चलो, अगर यूनियन अपना सही काम कर रही होती ना, तो यूनियनों को आवाज उठानी चाहिए कि पहले सरकारी गाड़ियां बंद करो। आप हम तो कमा के दे रहे हैं, ठीक है, हम कमा के दे रहे हैं आपको, और आप हमारे पर मतलब चाकू धर रहे हो। अगर यूनियनों में हिम्मत है तो वही सारी यूनियन खड़ी होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कहे पहले सरकारी गाड़ियां खत्म करो। आप एक महीने पहले यहीं पर यूनियन का प्रदर्शन, तो उन्होंने कहा कि सत्ता उखाड़ देंगे। भी आया था, मैं कुछ नहीं उखड़ने वाला, इनसे बाल नहीं उखाड़ेंगे, इनसे बाल नहीं उखड़ने वाला। सत्ता के कद्दू उखाड़ेंगे, खुद का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इतनी हमारी यूनियन है पूरे देश भर में। अगर ड्राइवरों में एकता होती ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी बिरादरी जो है ना, वो सबसे बड़ी ड्राइवर है। प्रधानमंत्री से लेके CM तक हमारे पीछे बैठ के चलते हैं, आगे कोई नहीं बैठता। एक ड्राइवर ही एक ऐसी पोजीशन है कि अनपढ़ भी अगर सीट पे बैठा हो तो उसको भी उस्ताद जी कहा जाता है।
उस्ताद जी सरकार में आएंगे इस बार? कद्दू आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कोई कुत्तों में एकता नहीं हुआ करती कभी भी। चलिए देखिए, ये टैक्सी यूनियन के थे, यहाँ पर इनके अपने आक्रोश है मन में। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सरकारी गाड़ियों पे चालान नहीं होते हैं, टैक्स तो उनके मतलब उनके भी मतलब डॉक्यूमेंट की अगर बात करें पोल्यूशन सर्टिफिकेट की, उनके भी फेल होते हैं। उन्होंने तमाम एग्जाम्पल में दिखाया भी फोटो कि किस तरीके सरकारी जो ट्रकें लगी हुई हैं इसमें पुलिस की, उनके पोल्यूशन के मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई चालान नहीं है। वहीं प्राइवेट गाड़ियों की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, और इन्होंने कहा कि तमाम ऐसी जो बसेस चलती हैं उनको लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े चालान काटे जा रहे 20-20, 25-25 हजार, उसको लेकर खासी नाराजगी रही। वहीं यूनियन पर भी इन्होंने भड़ास निकाला, कहा कि यूनियन अगर एक होती तो सबसे बड़ी पावर समझिए कि ड्राइवरों की ही होती शायद पूरे देश में। आपको ये खबर कैसी लगी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा पोल्यूशन बेहतर कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।